सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमोल। मेरे बहुत दिन से ट्रेडिंग जो रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, मैं वो बहुत दिनों से ला नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं खुद के ऊपर फोकस करना बिलीव रखता हूँ पहले ऊपर। ठीक है। मैं अभी बिगिनर लेवल पर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई एम डूइंग इन माय ट्रेडिंग करियर। सी, देखो यार, मैंने बहुत दिनों से मेरे जो वीडियोस में डालता था पहले रेगुलरली, मेरे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन होगा, ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर मैंने क्यों डालना बंद कर दिया? क्योंकि मेरे ऊपर, मैं खुद के ऊपर पहले बिलीफ रखता हूँ कि मैं पहले खुद ग्रो हो जाऊँ और फिर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँ। ठीक है, मैं अभी एक परफेक्ट स्टेज पर आ चुका हूँ। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट स्टेज पर हूँ, लेकिन मैं अभी आपको लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत चीज़ें सिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं आपको वो चीज़ें लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैंने कितना रिटर्न निकाला है और कितना मैंने ट्रेडिंग से अब तक कमाया है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कमाया है, लेकिन इन अमाउंट ऑफ अ परसेंटेज, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज दिखाता हूँ मैं आपको। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस आपको पसंद भी आए और मैं आपको ऐसे ही डेडिकेट के साथ मोटिवेट करता रहूँ। ठीक है। और अगर वीडियो आपको एनालिसिस, जो ट्रेडिंग एनालिसिस होता है, मैं किस चीज़ पर, मैं मोस्टली गोल्ड ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। अगर आप लोगों को भी अगर गोल्ड ट्रेड के लिए मुझे जो एनालिसिस होता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको लिए उनके लिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं परफॉर्मेंस पर। ये देखो, परफॉर्मेंस का टैब है। समरी के ऊपर जाते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखो, अगर आप लोग देखोगे अभी मैंने ये पूरा अमाउंट विड्रॉल कर लिया है मैंने, अब तक का मेरा जो भी ट्रेडिंग करियर का। देखो, ये जो छोड़ा अमाउंट मैं आपको लास्ट ये तो दिखा दिया मैंने, लास्ट 365 डेज का $439 का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है मेरे। अगर आप लोग जो देखोगे परसेंटेज वाइज, अगर आप लोगों को मेरा प्रॉफिट्स दिखाऊं मैं, तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13,000, मतलब 1,300% मैंने इसमें मेरा प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूँ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 तक भी गया था, लेकिन मैंने कुछ इसमें लॉसेस कर दिए और फिर ये नीचे आ गया। फाइन, लॉसेस तो होते हैं सब में, लेकिन वो ग्रो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग देखोगे ये बार, अगर देखोगे मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कैसे प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे मैंने नवंबर मंथ में ट्रेडिंग शुरू की थी, उसमें मेरा एक स्मॉल प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मैंने नवंबर मंथ के जो लास्ट डेज है, 2-3 डेज उनमें चालू किया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो दिसंबर मंथ में मेरा पूरा $53 का लॉस था। उसके बाद में देखो आप लोग, मैं इस लेवल से $53 से मैं $20, $17 प्रॉफिट में आ गया, फिर $42 प्रॉफिट, फिर $77 प्रॉफिट मार्च मंथ, फेब मंथ, और ये देखो ये अप्रैल मंथ में मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $176 प्रॉफिट कर लिया है। और ये $173 अभी मे का कंटिन्यू है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी और 15 डेज, आज कितना तारीख है, 17 तारीख है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मई महीना खत्म होने के लिए अभी 15 डेज बाकी है। मैं अभी इसको और भी प्रॉफिट बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक हमें साइडवेज मार्केट दिख सकता है, किसमें, गोल्ड में। ठीक है, मैं चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ। चार्ट्स से पहले अगर आप लोग देखोगे, मैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको दिखाऊं, मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ मैं, तो मैं आप लोगों को पूरा जो मेरा जर्नी है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं कैसे ग्रो करता हूँ, ठीक है, मैं कितने लॉसेस लेता हूँ, मैं कितने प्रॉफिट्स करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे 318 का मेरा टोटल ऑर्डर है, 365 मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने मंथ्स में, 1 2 3 4 5 6 मंथ में मेरा 318 ऑर्डर से, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 2 ट्रेड लेता हूँ दिन का, या फिर एक लेता हूँ ऑन एन एवरेज, कभी 2-3 हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं एक ट्रेड में मेरा दिन फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मेरे एक्यूरेसी देखोगे, प्रॉफिटेबल मेरा 78 है और 240 मेरा प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल है। इसमें अगर आप लोग कोई एक्यूरेसी कैलकुलेट कर देगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओनली 28% मेरी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट्स कैसे कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स मैंने इन परसेंटेज वाइज, अगर मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रहा तो ये जो अकाउंट है मैंने 20 या $30 से कुछ अकाउंट शुरू किया था। ठीक है,
मैंने जो ये अकाउंट है ओनली $30 से अकाउंट में शुरू कर दिया था। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया है कि मैंने अभी तक कितना प्रॉफिट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर आप लोगों को बात करने वाला हूँ। देखो अभी दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मेरे एक्यूरेसी अगर 30% एक्यूरेसी है, अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे 7 ट्रेड लॉस हो रहे और 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट हो रहे, तो फिर भी मैं इतना बड़ा प्रॉफिट में कैसे हूँ? बिकॉज ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं देखो अगर 2 रुपए में अगर लॉस करने के लिए रेडी हूँ तो 2 के अगेंस्ट में मुझे चाहिए 5 रुपीज। भले मैं ये दो 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 करके 7 बार 8 बार में लॉस कर दूं, लेकिन मैं एक ही ट्रेड में मुझे 5 रुपए चाहिए चाहिए। ये मेरा फिक्स सेटअप है। मैं आपको मेरे हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। और अगर आप लोग देखोगे मैं 0.01 लॉट, ठीक है, 0.01 लॉट से ज्यादा में मेरा अभी ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं ओवर लेवरेज लेता नहीं हूँ, मैं फोकस करता हूँ पॉइंट्स के ऊपर। मैं कितना बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाता हूँ, मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स में अगर, ठीक है, हिस्ट्री मैं लॉसेस बहुत ज्यादा करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे $107 कितना लॉट साइज है, यहाँ पर देखो 0.01 लॉट साइज, आपको कहीं पर भी ज्यादा लॉट साइज दिखेगी नहीं। जीरो पॉइंट देखो 1 लॉट को मैंने $15, $107, ठीक है, बाद में छोटे छोटे लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे लॉसेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। उसके पहले के देख लो आप लोग $150, फाइन। देखो देखो ये कंटिन्यूसली लॉसेस होते हैं, लेकिन एक बड़ा सा ट्रेंड मुझे मिल जाता है। देखो कंटिन्यूसली लॉसेस, 20 लॉस, 20 20 20 $21, $21। ठीक है, देखो यहाँ पर $53। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 3 ट्रेड्स मिलके कुछ 50 $50 होता होगा ये। उसके बाद देखो $30, $40, $15, $29, $70। ये देखो क्या है ना, मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक रियल जो ट्रेडर काम करता है प्रॉफिटेबल होने के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो $39, $44, ये सब चीजें $90। क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि देखो मैं अगर ऑन एन एवरेज में अगर 10 रुपीज अगर मैं ऑन एन एवरेज एक ट्रेड में 10 रुपीज अगर मैं लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो 10 रुपीज के अगेंस्ट में अगर मैं 90 रुपीज 100 रुपीज अगर प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:10। और मैं अगर ट्रेड एंट्री प्लान कर रहा हूँ ना, तो मैं मेरा जो मकसद होता है कि मेरा जो प्लान होता है, मुझे चाहिए तो 1:10 का टारगेट चाहिए, नहीं तो मैं छोटे मोटे प्रॉफिट्स देके फिर लॉसेस देना प्रेफरेबल करता हूँ। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट होता है। ठीक है, फाइन, नो इशू। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये मेरा जो फर्स्ट, मैंने बहुत दिनों से वीडियो अब तक अपलोड नहीं किया है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था खुद के ऊपर काम करने के लिए। तो देखो अगर वीडियो अभी तक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्योंकि देखो यार, मैंने जो ट्रेड्स प्लान करता हूँ ना, मैं देखो मैंने, अगर आप लोगों को देखना होगा, मैंने जो लास्ट मेरा प्रॉफिट किया है था, मैं उसके ऊपर आप लोगों को एक मेरा ट्रेड जो होता है मैं कैसे प्लान करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे 14 में मैंने क्या किया था, 3240 पर मैंने सेल किया था। ठीक है, आप लोग एक लेवल ध्यान में रखना, 3240 पर मैंने लेवल सेल किया था। और उसी के दिन सेल सेल दूसरे दिन मैंने क्वांटिटी ऐड किया था इसी ट्रेड में। उसका ट्रेड का कितना एंट्री प्राइस है, 3186 को मैंने ट्रेड इसमें एंट्री, मेरा अकाउंट जो है वो मैंने कर दिया था। ठीक है, 14 और 15 में का मैं आप लोगों को ट्रेड दिखा देता हूँ, फाइन, नो इशू। 1 डे का कैंडल से देखो यार, अभी मैं आप लोगों को पूरा चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, 15 में पर मैंने कहाँ पर ट्रेड किया था? 14 में पर मैंने आपको बोला था इस लेवल पर को, ये लेवल पर मेरा एंट्री था। ठीक है, 3240 मेरा एंट्री इस लेवल पर था, और मेरा जो एसएल था वो इस कैंडल का हाई था। मार्केट ने अगर आप लोग देखोगे इस लेवल पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर रिवर्स चला गया, फिर ऊपर कितने, मैंने इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया। अगर मैं इतना लॉस करने के अगेंस्ट में अगर इतना कैप्चर कर पा रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट्स में। और ऐसे ट्रेड्स मुझे 10 दिन में 3 बार मिलते हैं। ठीक है, और इस लेवल पर मैंने मेरे क्वांटिटी ऐड किया था, जो जो $53 दूसरा एक लॉट के साथ आप लोगों को प्रॉफिट मिला, वो इतना बड़ा मिला। और मुझे इस लेवल पर पता था, और मैंने इस लेवल पर निकाल दिया कुछ एग्जैक्ट इस लेवल पर कुछ निकाल दिया। क्यों मैंने इतना बड़ा रिवर्सल के बाद भी मैंने होल्ड किया और यहाँ यहीं पर निकाल दिया? देयर इज अ रीजन। ठीक है, आप लोग अगर वो देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर मैंने कुछ निकाल दिया मेरा ट्रेड, फाइन। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखोगे, तो जिस लेवल पर मार्केट ने ट्रेड किया था, उस लेवल पर मार्केट
आ चुका था, ठीक है। उसी लेवल पर मार्केट ने टैप किया, थोड़ा बहुत नीचे भी चला गया, लेकिन वो लिक्विडिटी स्वीप के लिए जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उसी लेवल पर मार्केट ने आकर टैप किया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये होता है, ठीक है। मैं अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लान कर रहा हूँ ना, मेरा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का है, और विन रेट 1:5 के में 40% मेरा विन रेट है। आई डोंट हैव अ मच विनिंग रेट। अगर मैं मेरा पोजीशन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से मेंटेन कर सकता तो हु केयर्स अबाउट एक्यूरेसी, 80% 90% एक्यूरेसी की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं कौन सा सेटअप यूज करता हूँ, अगर ये आप लोगों को जानना है, फॉलो करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।